केरल के कन्नूर जिले से करीबन 20 मिनट के सफर पर एक छोटा सा गांव है, नाम है अजीकोड। दिल्ली से इस गांव की दूरी करीबन 2400 किलोमीटर है। कुछ सालों पहले तक इस गांव को बहुत ही कम लोग जानते थे, लेकिन जब इस गांव के एक लड़के बायजू रविंद्रन ने ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते देश के सबसे बड़े एडटेक स्टार्टअप बायजूस को खड़ा किया तो ये गांव भी चर्चा में आ गया। आज की तारीख में केरल के हर आदमी की जुबान पर इस गांव का नाम है। रविंद्रन ने इसी गांव के एक मलयाली मीडियम स्कूल से पढ़ाई की शुरुआत की थी, जिसमें उनके माता पिता पढ़ाया करते थे। रविंद्रन पढ़ाई में अच्छे थे, तो उस समय कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि रविंद्रन एक दिन अरबों की कंपनी के मालिक बनेंगे। लेकिन बायजू रविंद्रन गणित में हमेशा से अव्वल नंबर पाते थे। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद बायजू ने बतौर इंजीनियर अपनी नौकरी शुरू की थी। वो ब्रिटेन की एक शिपिंग कंपनी में इंजीनियर थे। कुछ समय बाद छुट्टियों में जब वो भारत आए तो उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को IIM के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने में मदद की। इसके साथ ही रविंद्र ने खुद भी IIM का एंट्रेंस टेस्ट दिया और 100% स्कोर किया। उस वक्त बायजू रविंद्रन को लगा कि कोई तुक्का लग गया है, जिसके चलते उनका स्कोर इतना अच्छा आया है। इसके बाद रविंद्रन ने एक बार फिर से IIM का एंट्रेंस टेस्ट दिया और फिर से उनके 100% आए। अब उन्होंने IIM में पढ़ाई करने के बजाय कोचिंग क्लास शुरू करने का फैसला किया और रविंद्रन को कोचिंग में मजा आने लगा। उन्होंने इसके लिए अपनी जमी जमाई नौकरी भी छोड़ दी। रविंद्रन के पढ़ाने का तरीका इतना मजेदार था कि स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती ही चली गई। साल 2011 में रविंद्रन ने थिंक एंड लर्न नाम से एक स्टार्टअप शुरू किया। ये बायजूस की पेरेंट कंपनी है। साल 2015 में रविंद्रन ने बायजूस का ऐप लॉन्च किया। इस ऐप ने रविंद्रन की दुनिया ही बदल दी। देखते ही देखते महज कुछ सालों में बायजू रविंद्रन अरबपति बन गए। उनकी कंपनी की वैल्यू अरबों में पहुंच चुकी थी। साल 2017 में शाहरुख खान को कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। 2019 में भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पर बायजूस चमकने लगी। लेकिन जिस तेजी से बायजूस चमकी, उसी रफ्तार से कंपनी का डाउनफॉल भी शुरू हो गया और अरबों डॉलर वाली ये कंपनी अपने कर्मचारियों की सैलरी तक नहीं चुका पा रही है और बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छटनी भी कर चुकी है। कंपनी की मार्केट वैल्यू में जबरदस्त गिरावट आ चुकी है। अब बायजूस के खिलाफ दिवालियापन की कार्रवाई शुरू होने की भी खबर आई है। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे कि बायजू के खिलाफ दिवालियापन की शुरुआत किस वजह से हुई है, पूरा मामला क्या है, निवेशकों के साथ क्या झगड़ा है, डेलॉयट के बोर्ड सदस्यों ने इस्तीफा क्यों दिया है। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लंदन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। कभी देश की सबसे बड़ी मूल्यवान स्टार्टअप रही बायजूस नई परेशानी में फंस गई है। बायजूस की पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जिसे शॉर्टकट में NCLT कहते हैं, उसने दिवालिया कार्रवाई शुरू कर दी है। ट्रिब्यूनल ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI की याचिका पर ऐसा किया है। BCCI ने कंपनी पर करीबन 159 करोड़ रुपए के बकाया न चुकाने का आरोप लगाया है। आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। दरअसल बायजूस ने साल 2019 में BCCI के साथ एक टाइटल स्पॉन्सरशिप डील की थी, लेकिन अब तक उसका बकाया नहीं चुकाया गया है। बायजूस उस समय ओप्पो इंडिया की जगह टीम इंडिया का ऑफिशियल स्पॉन्सर बनी थी। ये स्पॉन्सर डील सितंबर 2019 से मार्च 2022 तक के लिए थी, लेकिन जून 2022 में बायजूस ने BCCI के साथ इस स्पॉन्सरशिप अग्रीमेंट को नवंबर 2023 तक बढ़ा दिया। इस डील की अनुमानित लागत थी करीबन 292 करोड़ रुपए, लेकिन दिसंबर 2022 तक आते आते बायजूस का मन बदला और BCCI के साथ ये डील खत्म करने का मन हो गया उसका। लेकिन जो बोर्ड था वो चाहता था कि ये मार्च 2023 तक जारी रहे, ताकि नए फाइनेंशियल ईयर से नए स्पॉन्सर आ सकें। अब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने 16 जुलाई को बायजूस की मूल कंपनी यानी पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड को BCCI से प्रायोजन अधिकारों से संबंधित 159 करोड़ रुपए का बकाया न चुकाने पर दिवालियापन में स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही NCLT ने इस मामले में पंकज श्रीवास्तव को अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त किया है। पंकज लेनदारों की समिति के गठन तक कंपनी को चलाएंगे। वे कर्जदाताओं के साथ मिलकर कंपनी के लिए एक रेजोल्यूशन एप्लीकेंट आवेदक की तलाश करेंगे। NCLT का यह फैसला बायजूस के निवेशकों के लिए भी एक बड़ा झटका माना जा रहा है। फरवरी में टेक इन्वेस्टर प्रोसेस सहित शेयर होल्डर्स के एक समूह ने बायजूस में वित्तीय कुप्रबंधन और अनुपालन मुद्दों का आरोप लगाया और कंपनी के फाउंडर और CEO बायजू रविंद्रन को हटाने और बोर्ड के रिस्ट्रक्चरिंग की मांग कर रहे थे। उस समय शेयर होल्डर्स ने कहा था कि वे अपने मौजूदा नेतृत्व यानी लीडरशिप और बोर्ड के मौजूदा कानून के साथ कंपनी की भविष्य की स्थिरता के बारे में काफी चिंतित हैं। इसके बाद इसी साल जून में प्रोसेस ने बायजूस में अपनी 9.6% की हिस्सेदारी कुल कीमत को बट्टे खाते में डाल दिया। प्रोसेस
पहली कंपनी थी जिसने बायजूस में अपना निवेश बट्टे खाते में डाला था, मतलब उसको वो पैसे वापस नहीं मिलने हैं ये सोच करके उसे बट्टे खाते में डाल दिया गया था। पिछले साल डेलॉइट ने कहा था कि वो ऑडिटर के पद से इस्तीफा दे रहा है क्योंकि बायजूस ने 31 मार्च 2022 को खत्म होने वाले साल का जो वित्तीय विवरण है वो जारी करने में देरी की है। डेलॉइट ने कहा कि बोर्ड को कई पत्र लिखने के बाद भी उसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले हैं। बायजूस के 3 बोर्ड सदस्य जिनमें पीक एक्सवी पार्टनर्स, जो कि पहले सिकोया कैपिटल इंडिया के नाम से जानी जाती थी, प्रोसेस और चैन जुकरबर्ग इनिशिएटिव के सदस्यों ने भी अपना इस्तीफा दे दिया था। इस बीच एनसीएलटी ने कहा है कि दिवालिया प्रक्रिया पूरी होने तक बायजूस अपनी किसी भी संपत्ति का कोई लेन देन नहीं कर सकती है। आईबीसी नियमों के मुताबिक कंपनी के प्रबंधन की कमान भी क्रेडिटर्स की कमेटी को सौंप दी जाएगी। हालांकि इस बीच बायजूस ने बीसीसीआई के साथ अपने विवाद को कोर्ट के बाहर सेटल करने के लिए गुहार लगाई है। कंपनी के प्रवक्ता का कहना है कि इस आदेश के बावजूद हम बीसीसीआई के सहयोग से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की कोशिश करेंगे। बता दें कि साल 2011 में बायजू रविंद्रन ने थिंक एंड लर्न नाम से कंपनी बनाई और 12वीं तक के छात्रों को कोचिंग देने की शुरुआत की थी। करीबन 4 साल बाद यानी 2015 में कंपनी ने बायजूस के नाम से लर्निंग ऐप लॉन्च किया। मार्च 2018 में कंपनी यूनिकॉर्न बन गई। यूनिकॉर्न का मतलब होता है ऐसा स्टार्टअप जिसका वैल्यूएशन $1 अरब आज की तारीख में रुपए में 8350 करोड़ रुपए से ज्यादा हो। इसके बाद कंपनी और तेजी से तरक्की के पायदान चढ़ती गई। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि साल 2019 में बायजूस भारतीय क्रिकेट टीम की आधिकारिक स्पॉन्सर बनी। जून 2020 में बायजूस दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यूएशन हासिल करने वाली एडटेक स्टार्टअप बन गई। एक समय कंपनी की वैल्यूएशन $22 अरब पहुंच गई थी, जो आज की तारीख में रुपए में करीबन 1,84,000 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। फिलहाल लंबे समय से ये कंपनी आर्थिक संकट से जूझ रही है और कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं मिल पा रही है। कंपनी की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि हाल ही में कंपनी ने सिर्फ बैंगलोर का ऑफिस छोड़कर अपने सारे ऑफिस खाली कर दिए। कुछ ही दिन पहले कंपनी ने 500 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला था। अगर पिछले कुछ सालों से बात करें तो कंपनी कभी कम कभी ज्यादा करते हुए नहीं तो कम से कम 10,000 से भी ज्यादा कर्मचारियों की छटनी कर चुकी है। इसके अलावा फोर्ब्स की अरबपतियों की नई लिस्ट में बायजूस के फाउंडर बायजू रविंद्रन की नेटवर्थ 0 आंकी गई है। रविंद्रन 1 साल पहले $2.1 अरब रुपए में 17,547 करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ देश के सबसे युवा अरबपतियों में शामिल थे। इन्वेस्टमेंट बैंक ब्लैक रॉक द्वारा कंपनी की वैल्यूएशन को बीते साल के $22 अरब से घटाकर महज $1 अरब किया जा चुका है। यह था आज का खर्चा पानी। आपके लिए ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।